राजस्थान में अब बजट आ चुका है और कहीं ना कहीं इस बजट से कुछ वक्त पहले हमने दिनेश पोद्दार जी का जो इंटरव्यू किया था, जो जो उन्होंने बातें कही थी, अमूमन वही वही बातें हुई है। और कहीं ना कहीं ये बजट कुछ ऐसा बजट है जैसा आमतौर पर सरकारें इलेक्शन से पहले वाले साल में देती है। इतनी सारी घोषणाएं, हर जगह कुछ ना कुछ दिया है और अखबारों की हेडलाइंस ही ये है कि राजस्थान को सीरा दिया है, हलवा दिया है, मतलब बहुत अच्छा सब कुछ चीजें दी गई है। विपक्ष का इसके इससे ज्यादा कोई आलोचना विपक्ष कर नहीं पाया कि घोषणा तो कर दी, काम कैसे करोगे। इससे ज्यादा किसी किस्म की कोई आलोचना नहीं हो पाई। इसका मतलब यह है कि आलोचना रहित एक बजट पेश हो पाया है। बात करते हैं दिनेश पोद्दार जी से, जो कि कहीं ना कहीं भाजपा की रीढ़ की हड्डी वाले कार्यकर्ताओं में से, सिपाहियों में से हैं और वित्त और भाजपा का जो पूरा भवन निर्माण समिति है उसमें बहुत अहम काम कर रहे हैं। सर, आपने जो कल कहा था, हाँ जी, अमूमन वैसा ही बजट आया है और उससे कम नहीं, उससे कहीं ज्यादा ही मिला। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ा जो फोकस पॉइंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। इतना कुछ राजस्थान को दिया है कि हर कोई कह रहा है कि क्या ये पूरा हो पाएगा। वरुण जी, देखिए, मैंने कल भी यही कहा था, बजट जब तक नहीं आया था, कि भाजपा की सरकार को काम करना है। और पिछले बार का जो बजट था, आपने उस बजट में भी देखा होगा कि जो भी हमने वादे किए हैं, जो भी हमने घोषणाएं की है, उनको पूरा करने का प्रयास किया है। और जितने वादे पिछली बार किए थे हमने, उसका 74% हमने पूरा किया। और आप हमारा संकल्प पत्र उठा के देखिए, जब हम वोट मांगने गए और हमने संकल्प पत्र भरा, भाई 5 साल में हम काम करेंगे, तो आप देखिए पहले साल के अंदर 45% काम करना, और अब तक हमने 58% पूरा उसमें से काम किया है। तो आप, ये हमारा कोई खोखले वादे नहीं है, काम करना है, विकास करना है, राष्ट्र का, देश का और हमारे प्रदेश का विकास करना है, तो हमें काम करना पड़ेगा। तो यहाँ दिनेश पोद्दार जी सारे डेटाज भी दे रहे हैं। ऐसे में सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मेट्रो का नया फेज, उसके साथ साथ इतनी रिंग रोड्स, इतनी इको हाईवेज और ये सब कुछ घोषणाओं को कर दिया है। क्या लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर ये रफ्तार होगी तो राजस्थान कहाँ जाएगा? देखिए वरुण जी, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारा विकास इसी पे टिका होता है। बिल्कुल। आज भारत को नहीं, भारत के अन्य देशों में जाइए, देखिए आप अमेरिका है और है, यूएस है, सब जगह देखिए, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उतना विकास बढ़ेगा अपना, कोई दो राय नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुख्य जो आवश्यकता थी इंफ्रास्ट्रक्चर की थी, और मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आवश्यकता है, जयपुर की नहीं, पूरे अपने राज्य की आवश्यकता है। सब जगह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए। 15 रिंग रोड्स की घोषणा। बिल्कुल बिल्कुल, 15 रिंग रोड। आप नो एक्सप्रेस वे देखिए, आप एक्सप्रेस वे बनने के बाद में कितना सुगमता से अपना आना जाना हो जाएगा, व्यापार करने में कितनी सुगमता हो जाएगी, उद्योगों को कितनी सुगमता हो जाएगी, आमजन को कितनी सुगमता हो जाएगी। आप नो एक्सप्रेस वे बनना, 15 रिंग रोड बनाना, उससे रास्ते कितने शॉर्ट हो जाएंगे। एक तो आप ये देखिए, एक तरफ तो हर जगह, हर सर्वे में हम कल भी यही बात कर रहे थे कि जयपुर को मोस्ट ग्रोइंग सिटी ऑफ इंडिया माना जा रहा है, और उसके ऊपर से जब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो फिर विकास कई तेजी की रफ्तार पकड़ेगा। ये बात तो खैर पक्की है। ऐसे में क्या आप मानते हैं कि ये जो राजस्थान सरकार है इस वाली जो टेन्योर में है, हाँ, ये अब तक का सबसे जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगी? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है, किसी तरह का संदेह नहीं है। जो माननीय भजन लाल जी और हमारे वित्त मंत्री माननीय दिया कुमारी जी ने जिस तरह से, जिस विजन से, और माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन देखिए आप, जो उनका विजन है उसी को हम लेके चल रहे हैं। बिल्कुल भाई, विकास करना है, हर व्यक्ति तक पहुंचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, उद्योगों का डेवलपमेंट करना है, किसानों का डेवलपमेंट करना है। मान लो किसी भी क्षेत्र में अपन डेवलपमेंट करेंगे ना, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है जो एक ही चीज का डेवलपमेंट करने से सभी वर्गों में फर्क पड़ता है। बिल्कुल। चाहे उद्योग ले, चाहे व्यापारी ले, चाहे किसान वर्ग ले, इसको सबके ऊपर इसका कहीं ना कहीं असर होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, इतना बड़ा डेवलपमेंट है।
और ये डेवलपमेंट जब चालू हो जाएगा, जब आप 1-2 साल में इसका रिजल्ट देखेंगे और 5 साल होते होते जब डेवलपमेंट पूरा रिंग रोड्स बन जाएगी, पूरे एक्सप्रेस वे बन जाएंगे, तो राजस्थान कहाँ पहुंचेगा ये तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं अच्छे से। बिल्कुल ठीक बात है। यही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एक भी ऐसा पहलू छोड़ा नहीं गया जिस पर कोई आलोचना हो जाए। किसान सम्मान निधि भी बढ़ाई गई है, नौकरियां बहुत सारी देने की बात की गई है, और न सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट जॉब्स देने की बात की गई है। और सबसे बड़ी बात ये लगती है कि ऐसा बजट सरकार के शुरुआत में आना, इसको कैसे स्पेशल मानते हैं? देखिए, ये कोई कांग्रेस सरकार तो है नहीं, माननीय गहलोत जी आते हैं और घोषणावीर बन जाते हैं। अब वो उनका क्या काम है कि 4 साल तक तो काम करो मत, 5 साल घोषणा कर दो बस, काम तो करना ही नहीं ना उनको, क्योंकि पता है अगली बार आने नहीं। हाँ, तो देखो यहाँ घोषणा का कोई काम नहीं है। हाँ, यहाँ पहले जिस दिन से माननीय हमारे भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी का पद संभाला है, उस दिन से देखिए काम की गति देखिए, 1 साल के अंदर 45% संकल्प पत्र के काम को पूरा करना। आप ये देखिए, पहले साल में राइजिंग राजस्थान और अब पानी के लिए पूरा काम, ईआरसीपी को लाना। आप 1 साल में जब काम की लिस्ट देखेंगे, कितने काम का लिस्ट हुआ है और कितनी प्लानिंग बन रही है, वो सारा बजट में आपने देखा 160 तरह के हमने घोषणाएं मान लो हुई है, तो काम होंगे, ये काम करने की योजनाएं बनी हुई है। अरे पूरे में मैंने कहा है कि ये 5 साल का हमने पूरा खाका बना रखा है, भाई क्या काम करना है। ये सब एक पूरा सिस्टमेटिक प्लान, एक क्रोनोलॉजी लगता है कि पहले राइजिंग राजस्थान को पहले ही साल में लाए, और उसके बाद जो उद्योग निवेश कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, उसके तुरंत बाद इतना जबरदस्त बजट देना और दिखाना कि राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर हर उद्योगपति के लिए एक सहायक बनेगा, हेल्पिंग हैंड बनेगा। कहीं ना कहीं हर बात एक दूसरे से जुड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल जुड़ रही है। देखिए, जो ये आपको बात बोल रहे हैं कि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने से जो उद्योगों का विकास होगा, राइजिंग राजस्थान की वजह से उद्योगों का विकास होगा, नए नए उद्योग आएंगे। इससे सरकारी नौकरियों के साथ साथ में प्राइवेट सेक्टर में जो 1.5 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं, जो इनके लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं, या अदर सोर्सेज में कहीं ना कहीं इनको रिसोर्सेज करने की बात कर रहे हैं, तो ये काम होना है। आप देखिए कि जब 3-3 लाख 4-4 लाख लोगों को नौकरियां मिल जाएगी, तो आप कितना बड़ा डेवलपमेंट आएगा। मंशा काम करने की है पूरी तरह से, और मंशा, उसी मंशा से लगातार चीजें हो रही है। मैं ये बात देख रहा हूं कि अभी तक हम राजस्थान में, इतने टाइम से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूं, सरकारों को बहुत पास से देख रहा हूं, अभी तक ये होता था वोट मिल गए, अच्छा मैंडेट तो मिल गया, तो आराम से रेस्ट करो, आखिरी में जाके काम करेंगे, ये एक प्रणाली होती थी। और खैर कांग्रेस का तो क्या कहना, उनको मैंडेट, लंगड़ा मैंडेट भी मिल जाता तो भी वो रेस्ट करते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपकी ये जो सरकार है इस टेन्योर की, रेस्ट का मतलब ही नहीं समझ रही। शुरुआत से ही आप देखिए, सीएम भजनलाल जी पानी पर तो पूरी तरह से लगे हुए हैं, और उसी के साथ साथ उद्योग पर, किसानों पर, सब तरह के डेवलपमेंट पर लगे हुए हैं, रुकने का नाम नहीं। उसके अलावा इतना कॉमन मैन की छवि के साथ वो आते हैं, लोगों के साथ वॉक करते हैं। ऐसे में क्या मानना है कि ये 5 साल स्वर्णिम, सबसे स्वर्णिम 5 साल होने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो 5 साल का पीरियड है, बिल्कुल जो है भाजपा की नीति है, काम करने का तरीका है, वो यही है। और एक आदमी को जीने के लिए क्या चाहिए, हर पल उसको कुछ न कुछ चाहिए ना। मान लो आदमी जीवित कैसे रहेगा, उसको खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए, निरंतर चाहिए ना। तो काम करने के लिए सरकार को चलाने के लिए निरंतर काम भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको मैंडेट मिल गया, वोट मिल गया, सरकार मिल गई, तो आप 4 साल तक सो जाओ और बाद में घोषणावीर बनकर घोषणा करके फिर चले जाओ। ऐसा काम चलने वाला नहीं है, काम करना पड़ेगा और निरंतर काम करेगी सरकार। और जिस तरह से ये घोषणाएं की है उनको पूरा भी करेंगे और बहुत जल्द पूरा करेंगे। ये नहीं है कि जो टाइम हमने लिया है, मान लो 1 साल में काम करना है, 2 साल में काम करना है, 3 साल में करना, करेंगे उसको काम को पूरा। और इस तरह से कहीं ना कहीं विपक्ष की बोलती बंद कर दी कि जो विपक्ष कहीं ना कहीं कोई ना कोई आरोप लगाने से बाज नहीं आता था, बजट पर इसके अलावा कुछ बोल नहीं पाया, कि बस बहुत सारी घोषणाएं कर दी, अब ये पूरी करेंगे कि नहीं, इसके अलावा उनके पास और कोई शब्द नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सरकार ने आते ही सबसे पहले ये सोचा कि राजस्थान की जो सबसे बड़ी समस्या है पानी की, उसको हल किया जाए, उसके बाद उद्योगों को, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर। इस तरह से सिस्टमेटिकली हर चीज चल रही है। ऐसे में आप क्या मानते हैं, 5 साल के बाद जब ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, बिल्कुल, तो क्या प्रेजेंटेशन रहेगी इस जनता को, क्या
कहना होगा जनता का, और जनता जिस उम्मीदों से आई है वो उम्मीदें सारी पूरी हो पाई? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यदि 5 साल तक जिस गति से काम की शुरुआत की है और उस गति से हमने काम किया, तो बिल्कुल जनता काम देखती है, ऐसा नहीं है। और काम के बल पे ही वोट मिलता है, काम के ऊपर ही वोट मिलता है। तो जनता हमें दोबारा स्वीकार करेगी और दोबारा मौका देगी, तो हम पूरा प्रयास करेंगे, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। बिल्कुल। तो ये ही है वो पॉजिटिव माइंडसेट, और ऐसे भाजपा के सिपाही जो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव माइंडसेट लेकर आते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, नेतृत्व से लेकर कार्यकर्ताओं तक, टोटल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम होता है, और तभी कहीं ना कहीं इतना जबरदस्त बजट आता है। इस बजट की एक खास बात ये भी रही कि कांग्रेस ने बहुत प्रयास किया, सत्र में केवल फोन टेपिंग की बात हो, दूसरी बात हो, लेकिन बजट ही इतना जबरदस्त रहा कि और कोई बात और कोई कर ही नहीं पाया, और ये बजट हर किसी की आंखों का तारा सा बन गया। अब देखना ये होगा कि ये काम कितनी रफ्तार से पूरे होते हैं। अभी तक जो दिख रहा है वो रफ्तार बहुत जबरदस्त है, आगे कैसी रफ्तार रहती है, और कहीं ना कहीं हम ऐसे ही दिनेश जी के साथ आते रहेंगे और हर अपडेट पर पूरी तरह से विश्लेषण करते रहेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने। धन्यवाद। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज, जाट हो या फिर राजपूत समाज, या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज, अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा, क्योंकि इन वीडियोस में होंगी सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।